हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज हम सुनाएंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। इसे आप ज़रूर सुने और पूरा सुने, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो आइए सुनाते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी भी कहा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के महत्व और पूजा विधि के बारे में बताने का आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत रखने वाले को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। वो स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। उसे 8000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हें पुराणों में वर्णित योगिनी एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ। ये सुनते हैं कि योगिनी एकादशी की व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी का व्रत तथा इस प्रकार सुनाई। स्वर्ग के अलकापुरी में कुबेर नाम का एक राजा था। वह शिव भक्त था। नियम पूर्वक रोज महादेव की पूजा करता था। हेम नाम का एक माली शिव पूजा के लिए उसे फूल दिया करता था। हेम की पत्नी भी विशालाक्षी, जो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हेम मानसरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन घर पर वह पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा और उसके साथ रमण करने लगा। दूसरी ओर राजा कुबेर हेम के पुष्प को लेकर अपने आने का इंतजार कर रहा था। दोपहर हो गई, लेकिन हेम नहीं आया। उसने सिपाहियों को माली के घर भेजा ताकि वह पता लगा सके कि वह क्यों नहीं आया। सिपाही हेम के घर से लौटकर आए और राजा को बताया कि हेम नीच प्रवृत्ति का है। वह अतिकामी है। वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। राजा कुबेर ने हेम को दरबार में बुलाया। वो कांप रहा था। राजा ने क्रोध से कहा, तुम पापी हो और अधर्मी भी हो। शिव पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आए। तुमने भगवान भोलेनाथ का अनादर किया है। तुम श्राप के योग्य हो। राजा ने हेम को श्राप दिया कि वे पृथ्वी लोक पर जाकर कोढ़ी काया होगी और पत्नी का वियोग सहन करेगा। श्राप के कारण हेम तुरंत ही स्वर्ग से धरती पर गिर गया। उसके पूरे शरीर में सफ़ेद कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी कहीं गायब हो गई। धरती पर उसने बहुत से दुख भोगे। जंगल में बिना भोजन और पानी के भटकता रहा। रात में सो नहीं पाता था। शिव कृपा से उसे पिछले जन्म की बातें याद आई। एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा और उसने ऋषि के पैर पकड़ लिए और अपनी पूरी कहानी सुनाई। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, वो एक व्रत के बारे में बता रहे हैं जिसे करने से उनका उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा, यदि तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करोगे तो तुम पाप मुक्त हो जाओगे। हेम ने मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम किया, फिर वहाँ से चले गए। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो उसने ऋषि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उनका कोढ़ ठीक हो गया और वह अपने पूर्ण स्वरूप में आ गया। फिर से वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक रहने लगा। तो ये भी योगिनी एकादशी की कथा थी। ये कथा कैसी लगी आपको? कमेंट करके ज़रूर ही बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।